स्टूडेंट, पॉजिटिव जॉइन एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल से अपन ने मैथ्स के स्टार्ट करा था। कल मैथ्स में अपन ने परसेंटेज से स्टार्ट किया था और परसेंटेज की शुरुआत अपन ने कैसे करी थी? फ्रैक्शन से। अपन को परसेंटेज किस तरीके से पढ़ना है? फ्रैक्शन से। कल आपका अच्छा रिव्यू रहा। एक बार फ्रैक्शन का अपन क्यों रिवीजन करते हैं। 1/2 1/2 का मान कितना बताया था मैंने आपको? 50%। कितना बताया था मैंने आपको? 1/2 का मान 50%। फिर कितना बताया मैंने? 1/3 1/3 का मान कितना बताया था मैंने आपको? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। 1/3 का मान कितना होता है? 33 सही 1/3%। 1/4 1/4 का मान कितना होता है आपका? 25%। कितना होता है? 25%। कितना होता है? 25%। 1/5 1/5 का मान कितना होता है? 20%। 1/6 का मान कितना बताया था मैंने आपको? 16 सही 2/3%। कितना बताया था? 16 सही 2/3%। 1/6 का मान। 1/7 का मान कितना बताया था मैंने आपको? 14 सही 2/7%। कितना बताया था? 14 सही 2/7%। 1/8 का मान कितना बताया था मैंने आपको? 12 सही 1/2%। कितना बताया था आपको? 12 सही 1/2%। 1/9 का मान कितना बताया था आपको मैंने? 11 सही 1/9%। कितना होता है? 11 सही 1/9%। 1/10 का मान कितना बताया था मैंने आपको? 10%। कितना होता है? 10%। 1/11 का मान कितना होगा आपका? 9 सही 1/11%। कितना होगा? 9 सही 1/11%। 1/12 का मान कितना होगा आपका? 8 सही 1/3%। कितना होगा? 8 सही 1/3%। 3/8 का मान कितना बताया था आपको मैंने? 37 सही 1/2%। कितना बताया था आपको मैंने? 37 सही 1/2%। 4/7 का मान कितना बताया था मैंने आपको? 57 सही 1/7%। कितना बताया था आपको? 57 सही 1/7%। है ना। इन फ्रैक्शनों को आपको याद करना है। इसी तरह से अपन पूरा इन्हीं फ्रैक्शनों के द्वारा अपन पूरा परसेंटेज खत्म करेंगे। ठीक है। कल अपन ने 4 क्वेश्चन करे थे लगभग। कल अपन ने क्या याद किया था उन क्वेश्चनों में? वास्तविक संख्या क्या है, ये याद किया था। आज क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना। देखो क्या लिखा हुआ है। यदि 4800 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं, यदि 4800 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये बोला क्वेश्चन ने। 12 सही 1/2% का मान मैंने आपको कितना बताया हुआ है? 12 सही 1/2% का मान। 12 सही 1/2% का मान कितना होता है? 1/8। कितना होता है 12 सही 1/2% का मान? 1/8। मैंने आपको कल क्या बताया? आपको ओरिजिनल संख्या कौन सी माननी है? नीचे वाली। कौन सी माननी है आपको? वास्तविक संख्या या ओरिजिनल संख्या कौन सी माननी है आपको? नीचे वाली। कितनी हो जाएगी आपकी? 8। अब उसमें क्या बोला था आपसे? जोड़ने की बोला, क्या घटाने की? देखो क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा हुआ है? जोड़ने की लिखा हुआ है। तो यहां क्या लगा लो आप? प्लस 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको? 9। ऊपर वाले अंक को क्या करना है आपको? जोड़ना है। जोड़ने की बोलता है जोड़ना है, घटाने की बोलता है घटाना है। 8 में 1 जोड़ देंगे कितना प्राप्त होगा आपको? 9 प्राप्त होगा। 8 में 1 जोड़ कितना होगा? 9। अब देखो किसका मान दिया था और आपसे किसका मान पूछा हुआ था। 4800 पहले ही दे दिया हुआ है आपसे, और क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें क्या प्राप्त हुआ, ये पूछा है। तो हमें जोड़ने के बाद ये प्राप्त हुआ है 9। तो इसका मान आपसे क्या है? आज पूछा हुआ है। कल आपसे इसका मान पूछ रहे थे, आज किसका मान पूछा है आपसे? 9 का मान। देखो 8 का मान आपको कितना दिया हुआ है? 4800। 8 का मान कितना दिया है आपको? 4800 दिया हुआ है। आपसे किसका मान पूछा है? 9 का। 9 का मान पूछा है, हमें क्या प्राप्त होगा। तो 9 का मान क्या करना है आपको? ज्ञात करना है। 8 को जब 4800 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 600 बार। कितनी बार डिवाइड होगा? 600 बार। 8 6 48। और 600 इंटू 9 करोगे तो कितना प्राप्त होगा आपको? 5400। 9 6 54। 5400। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5400। कितना हो जाएगा? 5400। देखो सेकंड क्वेश्चन भी उसी टाइप से है। 8100 में हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं। इस बार क्या बोला आपसे क्वेश्चन ने? घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा यहां पे? हमें क्या प्राप्त होगा, ये बोला है क्वेश्चन ने। 11 सही 1/9% का मान कितना बताया हुआ है मैंने आपको? 1/9। कितना होता है? 1/9।
11 से 1/9% का मान कितना होता है? 1/9। ओरिजिनल संख्या कौन सी होगी आपकी? भिन्न के नीचे वाली कौन सी होगी आपकी? 9। ओरिजिनल संख्या, वास्तविक संख्या, पहले वाली संख्या कौन सी होगी आपकी? 9। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? घटाने की बोला है कि जोड़ने की बोला है? देखो यहाँ पर क्या बोला है आपने क्वेश्चन में? घटाने की। घटाने की बोला तो क्या लगा दोगे आप? माइनस। ऊपर वाले अंक को क्या करना है? आपको घटाना है। 9 में से 1 घटाओगे तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है? घटाने के बाद 8 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 8। 8 क्या है? हमको प्राप्त हुआ है, घटाने के बाद प्राप्त हुआ है। अब देखो किसका मान दिया था और किसका मान पूछा हुआ था आपसे? 9 का मान दिया हुआ था आपको 8100, पहले ही दे दिया आपको, ओरिजिनल संख्या। और आपसे पूछा क्या था? हमें क्या प्राप्त होगा? तो 9 का मान कितना दिया था आपको? 8100 ये दिया हुआ था आपको 9 का मान। आपसे किसका मान पूछा था? 8 का। तो 8 का मान याद कर देंगे अपन यहां से। आपको 9 से 8100 को डिवाइड करना है और 8 का क्या करना है? इंटू करना है, क्योंकि 9 का मान आपको दिया हुआ है और 8 का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। 9 को जब 81 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 900 बार। कितनी बार होगा? नमा 81। कितनी बार होगा? 900। 900 का जब 8 में आप इंटू करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 9 8 72, 7200। कितना प्राप्त होगा? 7200। ठीक है। इसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। ये बोला क्वेश्चन है आपसे। पहले मैं आपको इसको x से बताता हूं, है ना। यदि किसी संख्या आपने क्या मान ली? कुछ भी मान लो संख्या, किसी संख्या बोले तो x मान ले अपन। किसी संख्या, अपन को नहीं पता कौन सी संख्या, x मान ली अपन ने। क्या मान ली? x संख्या। किसी संख्या कौन सी मान ली अपन ने? x संख्या। x संख्या के, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%, ऐसे लिखोगे आप 37 सही 1/2%। जो इसका मान नहीं जानता देखो वो कैसे करेगा। 37 दूनी 74। पहले पूरा देख लो एक बार जरा। मैं 550 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 550 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। ये बोला क्वेश्चन। किसी संख्या कौन सी मानी अपन ने? आपने x मानी। तो x मानी तो वह संख्या वही होगी आपको स्वयं प्राप्त। ये बोला क्वेश्चन ने आपसे। स्वयं प्राप्त हो जाती है। आपने क्या मानी? x, तो स्वयं क्या प्राप्त होगा आपको? x ही प्राप्त होगा। अब देखो x इंटू, जब इसको आप सही करके कैसे लिखते हो? 37 दूनी 74 और एक कितना हो जाएगा आपका? 75। 75 बटे कितना हो जाएगा आपका? 200। परसेंटेज का हटेगा, बटे में क्या आएगी आपकी? 200। ये होगा। प्लस कितना हो जाएगा आपका? 550। ये होगा। बराबर में कितना हो जाएगा आपका? x। कितना हो जाएगा? x। जब इसको आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा आपका? 25 दिया 75, 25 8 कितना होता है आपका? 200। कितनी बार होगा? 3/8। x कितना हो जाएगा? 3x बटे कितना हो जाएगा? 8। प्लस कितना हो जाएगा आपका? 550। बराबर में कितना है आपका? x। ठीक है। अब 550 x यहीं पर है, 3x बटे 8 कितना जाएगा? उधर पक्षांतर होगा तो किसमें हो जाएगा आपका? माइनस में। यही होगा 3x बटे 8। यही होगा 8x एकम 8x माइनस 3 करोगे कितना प्राप्त होगा आपका? 5। 550 इतने कितना प्राप्त होगा आपको? यहाँ पे 5x बटे कितना प्राप्त होगा आपको? 8। यही प्राप्त होगा। 5 को आप जब 550 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा आपका? 110 बार। कितनी बार डिवाइड होगा? 110 बार। 110 इंटू 8 कितना प्राप्त होगा आपको? 11 8 88। यही होता है 8 एकम 8 8 एकम 8 11 8 88। तो आपका मान कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 880। तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? 880। ये x से बताया मैंने आपको। अब जिस तरीके से अपन कर रहे हैं वो देखो, है ना। ये x देखो कितना लंबा गया। अब अपन कैसे करते हैं देखो। मैंने आपको कहां बताया? आपको डायरेक्ट कहां जाना है? फ्रैक्शन पर अपनी। 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% है। 37 सही 1/2% को अपन ने याद करके रखा हुआ है। अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं कि 37 दूनी 74 और 1 75। अपन को याद है 37 सही 1/2% का मान कितना होता है? 3/8। कितना होता है? 3/8 होता है। तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है 550 जोड़ने पर। जोड़ने का बोला था उसने। वह संख्या जब भी बोले जोड़ने का स्वयं प्राप्त होती है। आपको इन दोनों का अंतर क्या करना है? अंतर लेना है। क्योंकि वह संख्या कौन सी है आपकी? 8 है। 3 में कितना जोड़ दिया जाए कि 8 हो जाए?
3 में अपन 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। कितना जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 3 में अगर आप 5 जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो देखो 5 का मान कितना दिया है आपको, 550। कितना दिया है, ये दिया है 550, जोड़ देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन को 5 नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 550 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 550। मतलब 5 का मान कितना दिया है आपको, 550। देखो 5 का मान कितना दिया है आपको, 550, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या था, वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या कौन सी होती है आपकी, नीचे वाली। नीचे वाली संख्या कितनी है आपकी, 8, यही है। 5 को जब 550 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य। 110 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका, 11 8 88, कितना हो जाएगा, 880। देखो कितना इजी हो गया अपना। जब भी आपसे क्वेश्चन बोले कि वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है तो आपको इन दोनों का क्या करना है, अंतर करना। मैंने आपको एक्स से भी बता दिया अंतर क्यों करना है, क्योंकि इधर आ जाकर क्या होता है, पक्षांतर होता है ना। वह संख्या कौन सी होती है, आप 8। मूल संख्या कौन सी है आपकी, 3। 3 में कितना जोड़ दोगे कि आपको 8 प्राप्त होगा, 5 जोड़ दोगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 550 जोड़ना है। तो 5 का मान कितना दिया है आपको, 550। ज्ञात क्या करना है आपको, 8 का मान। 8 का मान क्या करना है आपको, कितना आएगा, 880। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157 से ही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात करो, है ना। अभी बताया मैंने आपको, इस साइड होकर इस साइड जाता है, पक्षांतर होकर तो क्या होता है, माइनस होता है। जब भी बनने की बोले, स्वयं बोले, आपको क्या करना है, अंतर करना। देखो 157 सही कितना है, ये 157 सही 1/7%, ये लिखा हुआ है 157 सही 1/7%। 157 सही 1/7%। अब देखो 7 में 157 का इंटू करोगे, फिर एक जोड़ोगे, कितना समय लगेगा। एग्जाम में इतना समय है कि अपने पास नहीं है। देखो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, 157 सही 1/7% को, इसको 100 से कर ले अपन तुलना। 100% प्लस 57 सही 1/7%। 100% प्लस 57 सही 1/7%। इसको जब जोड़ोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 157 सही 1/7%। जोड़ने पर 157 सही 1/7% प्राप्त होगा। देखो 100% का मान कितना होगा आपका, 1 होगा कि नहीं। देखो इधर 100% बटे क्या होगा, 100 से 100 काटो, कितना होगा, 1 होगा कि नहीं। तो 100% का मान कितना हो जाएगा आपका, 1। और 57 सही 1/7% का मान मैंने आपको बताया हुआ है, याद करो कितना है, 4/7। कितना है, 4/7। ठीक है, 100% का मान कितना हो गया, 1। और 57 सही 1/7% का मान कितना हो गया, 4/7। 7 एकम 7 और 4 कितने हो गए, 11। तो कितना हो गया, 11/7। कितना हो गया, 11/7, है ना। मैंने आपको बताया स्वयं का बनना बोले या बन जाए, हमेशा क्या करना है आपको, अंतर करना है। तो 11 और 7 का अंतर कितना होगा आपका, 4। कितना होगा, 4। 11 और 7 का अंतर कितना होगा आपका, 4। 11 में से 7 घटाओ, कितना प्राप्त होगा आपको, 4। देखो 4 का मान कितना दिया हुआ है आपको, 16। कितना दिया हुआ है, 16। तो 4 का मान कितना है आपका, 16। आपसे पूछा क्या है, वह संख्या याद कीजिए। तो अपनी वह संख्या कौन सी होती है, हमेशा फ्रैक्शन के नीचे वाली। तो आपके फ्रैक्शन के नीचे वाली संख्या कौन सी है, 7। तो 7 का मान क्या करना है आपको, ज्ञात करना, ये करना है। तो 4 को जब 16 से डिवाइड करोगे, 4 को जब 16 को डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार। 4 चौको 16, ये होगा। और 7 का क्या करना है आपको, इंटू करना। तो 7 चौको कितना हो जाएगा आपका, 28। 28 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 28। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी प्रकार का है, उसी टाइप से। अगर किसी संख्या में 620 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी बनने की बोला। जब भी बनने का बोले, स्वयं प्राप्त हो, तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन का क्या करना है, अंतर करना। बता भी दिया मैंने आपको एक्स से, क्यों करना है, क्योंकि पक्षांतर होकर क्या जाता है, जोड़ने का बोलता है वो, पक्षांतर वो इधर क्या जाता है, वो माइनस में हो जाता है। इस कारण क्या करना है आपको, अंतर करना है। अब देखो इस बार क्या दिया है आपको, 444 सही 4/9%। ये दिया हुआ है आपको 444 सही 4/9%। यहां पर देखो 444 सही 4/9%, ये दिया हुआ है। अब इसको कैसे कर सकते हैं आप,
100 100 ऐसा करोगे क्या? 400 को में तोड़ सकते हैं अपन इसको, 400% प्लस 44 सही 4/9%, ऐसा कर सकते हैं अपन। 400% प्लस 44 सही 4/9%, ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? ताकि इजी हो। नहीं तो आप 9 में 444 का इंटू करोगे, फिर 4 को प्लस करोगे, इतना समय थोड़ी अपने पास है एग्जाम में करने के लिए। आपको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, 400% प्लस 44 सही 4/9%। तो 400% का मान कितना हो जाएगा आपको? 4%, यही हो जाएगा 400। 400 बेटे क्या होगा? 100। 100 को 400 से डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड होगा? 4 बार। तो कितना हो जाएगा आपका? 4। अब 44 सही 4/9% दिया हुआ है। देखो आप इसका मान नहीं जानते हो, लेकिन आप किसका मान जानते हो? 1/9 का। देखो यहाँ पे 1/9 का मान कितना होता है? 11 सही 1/9%, यही होता है 11 सही 1/9%। आपको क्या है? 44 सही 4/9% बनाना है। कितना बनाना है आपको? 44 सही 4/9%। तो 44 सही 4/9% बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे 4 का इंटू कर सकते हो। 44 सही देखो बन जाएगा 11 चौको 44, 4 एकम 4, कितना हो जाएगा आपका? 44 सही 4/9% हो गया। देखो यही मान चाहिए था अपन इसका। तो देखो आपने इस साइड 4 का इंटू करा है, तो इस साइड भी क्या करना पड़ेगा आपको? 4 का इंटू करना पड़ेगा कि नहीं? तो 4/9 का मान कितना हो जाएगा आपका? 44 सही 4/9%। तो यहां पे मैं कितना लिख सकता हूं? 4/9। कितना लिख दूं यहां पे मैं? 4/9। अब देखो 9 चुको 36 और 4 कितने हो जाएंगे आपके? 40। 9 चुको 36 और 4 कितने हो जाएंगे? 40। तो कितना हो जाएगा आपका? 40/9। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40/9। कितना हो जाएगा? 40/9। अब कितना बोला था? 620 है ना? तो इनका क्या होगा? अंतर। 40 और 9 का अंतर कितना होगा आपका? 31। कितना होगा? 31। तो 31 का मान कितना दिया है आपको? 620। कितना दिया है आपको? 620। 31 का मान कितना दिया है आपको? 620। आपसे पूछा क्या है? संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपनी संख्या कौन सी होती है? हमेशा फ्रैक्शन के नीचे वाली। तो 9 का मान क्या करना है आपको? ज्ञात करना। क्या करना है? 9 का मान ज्ञात करना। 31 को 620 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 20 बार। 31 दूनी कितना होता है? 62। कितना होता है? 62। 20 इंटू 9 कितने हो जाएंगे आपके? 180। 9 दूनी 18, कितने हो जाएंगे आपके? 180। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 180। देखो कितना इजी पड़ा अपन से, अपन को। नहीं तो आप 409 को 444 में इंटू करते और 4 प्लस करते तो कितना कठिन होता। अगला क्वेश्चन देखिए। एक छात्र ने एक संख्या को 5/6 की बजाय 6/5 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में त्रुटि परसेंटेज ज्ञात करो। यह है क्वेश्चन। देखो आपने हमेशा इसको किससे किया है? एक्स से किया है। एक्स से इस तरीके से करते हैं 6/5, 5/6, फिर उसको माइनस करते हैं, नीचे भिन्न आती है वो ऊपर जाती है। देखो इससे अच्छा अपन क्या करें, अब मैं जिस तरीके से बताऊंगा आपको उस तरीके को याद करना, और देखो कितना इजी तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से अपन गुणा करेंगे और इसी तरीके से भाग वाले भी करेंगे, है ना। देखो 5/6 बोला था आपसे, आपको कितना लिखना है? 5/6। 5/6 की बजाय उसने कितने से गुणा कर दिया? 6/5 से। कितना कर दिया? 6/5 से। 5/6 की बजाय कितने से गुणा कर दिया उसने? 6/5 से। अब देखो 5/6 ये 6/5 है, ये है। अपन इसको 6 और 5 को हटा दे तो अपने एक मूल संख्या हो जाएगी, जैसे 10, 20, 30। इससे अपन को क्वेश्चन करना इजी पड़ेगा, है ना। तो इस 6 और 5 को हटाने के लिए मैं यहां से क्या कर सकता हूं, आपको ऐसा करना है, या तो आपको संख्या को चूज करना है या आपको क्या करना है, कुल मिला के एलसीएम करना है। 6 और 5 को ऐसी संख्या चूज करना है आपको कि 6 से भी डिवाइड हो जाए और कितने से डिवाइड हो जाए? 5 से भी डिवाइड हो जाए, या आप कुल मिलाकर क्या करना है, आपको एलसीएम करना है। और ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है क्योंकि जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए? 30 हो सकती है। देखो 30 6 से भी डिवाइड हो जाएगी और 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30, और 5 6 का कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा कि नहीं। देखो 6 को जब 30 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? 5 बार। 6 पंजे 30 होगा। पचम कितना हो जाएगा आपका? 25। कितना हो जाएगा? 25, यही होगा। फिर 5 को 30 को डिवाइड करोगे कितनी बार डिवाइड होगा? 6 बार। कितनी बार डिवाइड होगा? 6 बार। 6 6 कितना हो जाएगा? 36, यही होगा। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था आपको, किसी संख्या में 5/6 की बजाय किससे? 6/5 से गुणा। मतलब 5/6 कौन सी संख्या थी आपकी? सही संख्या थी, है ना। तो आपकी सही संख्या कौन सी हो जाएगी? 25। और उसने गलती क्या कर दी है? 6/5 से गुणा कर दिया है। क्या गलती कर दी उसने? 6/5 से गुणा कर दिया। तो 36 कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी?
गलत वाली। कौन सी संख्या हो जाएगी? गलत वाली। 36 कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी? गलत वाली। और 25 कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी? सही वाली। उसने सही संख्या से गलत संख्या तक कितने की गलती करी उसने? 25 से 36 तक कितने की गलती करी उसने? 16 की गलती करी। देखो 25 में से 36 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा? 25 में से 36 घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा आपको? 11। कितना प्राप्त होगा? 11। सॉरी, 25 को जब 36 में से घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा आपको? 11, है ना। अब आपको क्या करना है? उत्तर में त्रुटि परसेंटेज ज्ञात करना है। कितना क्या ज्ञात करना है आपको? उत्तर में त्रुटि परसेंटेज ज्ञात करना है 11। आप त्रुटि परसेंटेज किससे ज्ञात करोगे? सही वाली संख्या से ज्ञात करोगे, गलत वाली संख्या से? सही वाली संख्या से ज्ञात करेंगे अपन त्रुटि परसेंट। तो 11 बटे कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। 11 बटे कितना हो जाएगा? 25। परसेंटेज में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू 100। परसेंटेज में चाहिए अपन को। तो 25 चौको कितना हो जाएगा आपका? 100। कितना हो जाएगा? 100। 11 चौको कितना हो जाएगा आपका? 44। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 44%। कितना आ जाएगा? 44%, है ना। सही वाली संख्या कौन सी थी आपकी? 25। गलत वाली कितनी थी? 36। 25 से 36 तक कितने की गलती करी? 11 की। 11 की गलती किसमें करेगा? 25 में। तो 11 बटे 25 इंटू कितना हो जाएगा? 100। 25 चौको कितना हो जाएगा? 100। 11 चौको 44%। आपको क्या याद करना था? त्रुटि परसेंट। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी टाइप से। एक छात्र किसी संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर देता है। एक छात्र किसी संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से क्या कर देता है? गुणा कर देता है। उत्तर में त्रुटि परसेंटेज ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, देखो 4/3 बोला है उसने। 4/3 की बजाय उसने कितने से गुणा कर दिया आपको? 3/4 से। कितने से कर दिया? 3/4 से। 3/4 से कर दिया। 3 और 4 को अपन एक मूल संख्या बना ले, जैसे यहां पर बनाई अपन ने, यहां पर भी कर ले अपन, मूल संख्या बना ले। 3 और 4 को हटाने के लिए आप यहां से क्या कर सकते हो? आपको ऐसी संख्या चूज करनी है कि जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है आपकी? 12। 12 हो जाएगी, जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी और 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। हो जाएगा 3 तीचों को कितना हो जाएगा आपका? 12। तीचों को कितना हो जाएगा आपका? 12। 4 चौको कितना हो जाएगा आपका? 16। कितना हो जाएगा? 16। 4 3 कितना हो जाएगा आपका? 12। 3 3 का कितना हो जाएगा आपका? 9। कितना हो जाएगा? 9। तो 16 कौन सी संख्या है आपकी? सही वाली संख्या, है ना। 16 कौन सी हो जाएगी आपकी? सही वाली संख्या। गलत वाली संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी? 9। गलत वाली संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 9। यही होगा। 16 आपकी सही वाली संख्या है, गलत वाली संख्या कितनी है आपकी? 9। कितनी है? 9। यही है। 16 से 9 तक उसने कितने की गलती करी? 7 की। 7 और 9 16 होते हैं। 16 से 9 तक उसने कितने की गलती करी आपकी? 16 से 9 तक कितनी गलती करी आपसे? 7 की। 7 की गलती वह किसमें करेगा? 16 में। किसमें करेगा? 16 में। 7 की गलती किसमें करेगा? वह 16 में। सही वाली संख्या से निकालेंगे अपन परसेंटेज, गलत वाली संख्या से थोड़ी निकालेंगे अपन। सही वाली परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू 100। क्या करना पड़ेगा? इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे किस तरीके से करोगे? 4 चौके 16, 25 चौके कितने होते हैं आपके? 100। 4 चौको 16 और 25 चौको कितने होंगे यहाँ पे? 100। 25 इंटू 7 कितने हो जाएंगे आपके? 175 होंगे। 7 पाना 35 की 5 हासिल की 3, 7 दूनी 14, 15 16 17 कितने हो जाएंगे आपके? 175। बटे में क्या इतना है आपका? 4। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसको सही करके लिख लेना। देखो आपने अभी गुणा वाला देखा, अब भाग वाला देखिए। मैं स्टेप टू बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले थोड़ा सरल, फिर थोड़ा कठिन, फिर उससे कठिन, मतलब हर टाइप में अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला आपसे? एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया, परंतु भूलवश उसने उस संख्या को 8/17 से भाग दे दिया तथा वास्तविक से 225 अधिक प्राप्त किया। तो दी गई संख्या ज्ञात करो और सही संख्या ज्ञात करो। इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है आपसे। ये पहला क्वेश्चन पूछता है आपसे दी गई संख्या ज्ञात करो, सेकंड क्वेश्चन पूछता है आपसे वो सही संख्या ज्ञात करो, है ना। देखो अब इसमें 8/17 था, 8/17 8/17 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन उसने क्या कर दिया था? 8/17 से क्या कर दिया है? भाग कर दिया। देखो अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें संख्या को पलटा कर लिखना है।
मतलब कितना लिखना है आपको, 17 बटे कितना लिखना है, 8 को। जब भी भाग करने को बोलेगा इसको पलटा कर लिखना है। क्यों लिखना है, देखो इधर जब आप x से करते हो तो कैसा करते हो आप, किसी संख्या में, किसी संख्या कौन सी हो गई, x में क्या कहा था उसने, 8 बटे 17 से गुणा करने को कहा गया था, लेकिन उसने भूलवश क्या कर दिया है, भाग कर दिया है। मतलब x में उसने गुणा करने को कहा गया था लेकिन उसने क्या कर दिया है, भाग कर दिया है ना, उसने संख्या में क्या कर दिया है, भाग कर दिया है। तो 17 कहां जाएगा आपका, ऊपर, कहां जाता है, ऊपर, और बटे में कितना हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 8, है ना। तो आपको क्या करना है, पलटा कर लिखना है। तो 17 बटे कितना हो जाएगा आपका 8, गुणा में सेम लिखाएगा, लेकिन अब एक बार वो गुणा करने को बोलेगा और गलती से अगर वो भाग दे देता है तो कितना लिखा जाएगा आपका 17 बटे 8। मतलब भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, पलटा कर लिखा जाए। क्यों लिखा जाएगी, मैंने अभी बताया है ना। अब आपको एक संख्या बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैंने बताया आपको 17 और 8 का क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। तो 17 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो 17 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो। मतलब आप इन दोनों का एलसीएम कर लो, कितना हो जाएगा आपका 136 हो जाएगा, 136। 17 और 8 का एलसीएम 136, तो ये 17 से भी डिवाइड हो जाएगा और किससे भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। 17 को 136 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 8 बार। कितनी बार डिवाइड होगा, 8 बार हो जाएगा। तो 8 हटाइए कितना हो जाएगा आपका 64, 8 हटाइए कितना हो जाएगा आपका 64। और 8 को जब 136 को डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 17 बार। कितनी बार डिवाइड होगा, 17 बार। और 17 इंटू 17 कितने हो गए आपके 289, कितने हो गए 289। आपको वर्ग याद होना चाहिए है ना, आप कम से कम 50 तक के वर्ग याद कर रखो सभी, है ना। तो 17 का वर्ग कितना होता है 289 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। तो आपकी सही संख्या कौन सी हो जाएगी 64, कितनी हो जाएगी 64। और गलत संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 289, यही होगा। गलत संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 289, 64 आपकी सही संख्या थी, गलत संख्या कितनी हो गई आपकी 289। सही संख्या से गलत संख्या तक उसने कितने की गलती करी, घटाओ। 9 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 5, 8 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 2, तो कितना आएगा आपका 225, है ना। 64 से 289 तक उसने कितने की गलती कर दी है 225। देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है आपको, भूलवश उसने उस संख्या को 8 बटे 17 से गुणा भाग कर दिया तथा वास्तविक से 225 अधिक प्राप्त हुआ। मतलब यहां से यहां तक कितना अधिक प्राप्त हुआ उसको 225। तो 225 का मान कितना दिया है आपको 225, कितना दिया है आपको 225, है ना। अच्छे से देखो यहाँ पे 225 का मान कितना दिया है आपको 225, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन है आपको दी गई संख्या ज्ञात करो और सेकंड क्वेश्चन है आपको सही संख्या ज्ञात करो। दो क्वेश्चन है आपके पास। तो सही संख्या कौन सी है आपकी 64 और दी गई संख्या ज्ञात करो। मतलब आपने एक तरीके से ये संख्या को मानी हुई है ना। आप एक से मानते तो आपकी वास्तविक संख्या निकलती। यहां भी आपने क्या है 136 को क्या है माना हुआ है। तो मतलब ये कौन सी संख्या हो जाएगी आपको दी गई संख्या। और सही संख्या बोलेगा तो कौन सी हो जाएगी आपकी 64। मतलब यहाँ पे किसका मान करना है आपको ज्ञात, 136 का मान क्या करना है आपको ज्ञात, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। 225 को जब 225 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार, है ना। और 136 इंटू 1 कितना हो जाएगा 136। तो आपको पहला आंसर कितना हो जाएगा आपको 136। तो दी गई संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 136। सेकंड क्वेश्चन में पूछा था आपसे सही संख्या याद कीजिए। तो सही संख्या कौन सी है आपकी 64। तो 64 का मान क्या करना था आपको ज्ञात करना था यहाँ से। तो 64 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 64, है ना। 225 का मान दिया हुआ है और 64 का मान ज्ञात करना है। तो 64 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 64। तो पहला आंसर कितना आएगा आपको 136 और सेकंड आंसर कितना आएगा आपका 64। अगला क्वेश्चन देखो उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। राम को दी गई संख्या को 5/11 से गुणा करने को कहा गया, परंतु भूलवश उसने उस संख्या को 5/11 से भाग दे दिया तथा वास्तविक से 192 अधिक प्राप्त किया। तो सही संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, क्या पूछा है सही संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें कितने क्वेश्चन पूछे थे आपसे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, सही संख्या ज्ञात कीजिए और सही संख्या। मैंने आपको दोनों बता दिए। इसमें देखो इस तरीके किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोला है आपसे 5/11, कितना बोला है 5/11, 5/11 बोला था। 5/11 को गुणा करने को कहा गया था, लेकिन उसने क्या कर दिया 5/11 से क्या कर दिया
भाग कर दिया। तो मैंने आपको बताया जब भी भाग का बोले तो आपको संख्या को क्या करना है, पलटा कर लिखना है। तो कितना हो जाएगा 11/5, कितना हो जाएगा 11/5। 5/11 से गुणा करने को कहा गया था, परंतु भूलवश उसने 5/11 से क्या कर दिया है, भाग कर दिया है। तो 5/11 को जब पलटा कर लिखोगे तो कितना हो जाएगा 11/5। इसको अपन एक संख्या बना ले, है ना। तो 11 और 5 का क्या करना है आपको, एलसीएम, मतलब 11 और 5 को हटाने के लिए ऐसी संख्या का चूज करना है जो 11 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो 11 और 5 को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 55 मान लू मैं यहाँ, क्योंकि ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड होगा, मतलब 11 5 कितना होता है 55 एलसीएम, है ना। कितना हो जाएगा 55। 55 देखो 11 से डिवाइड हो जाएगा, सेकेंड बार में भी क्या हो जाएगा आपका 55, 5 से भी 55 डिवाइड हो जाएगा। देखो 11 को जब 55 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार। कितनी बार डिवाइड होगा, 5। 5 × 5 कितना हो जाएगा आपका 25, कितना हो जाएगा 25। एक होगा। तो 25 कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी, सही वाली संख्या। 25 कौन सी वाली संख्या हो जाएगी आपकी, सही वाली संख्या, क्योंकि इसमें गुणा करने को कहा गया था लेकिन उसने भाग दे दिया। अब 5 को 55 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 11 बार। कितनी बार डिवाइड होगा, 11 बार। और 11 का वर्ग कितना होता है 121 का, मतलब 11 × 11 कितना होगा 121। कितना हो जाएगा 121। कितना हो जाएगा, मतलब ये कौन सी संख्या होगी, गलत वाली, क्योंकि उसने भूलवश करा ना भाई। भूलवश क्या कर दिया उसने, 11/5 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो भूलवश क्या कर दिया उसने, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, गलत वाली, यही होगा। 25 था सही वाली संख्या, गलत वाली संख्या कितनी थी 121। 25 से 121 तक उसने कितनी गलती करी उसने। देखो 11 में से 5 घटाओगे कितना होगा 6 होगा। फिर कितना बचा यहाँ 11 में से 2 गए कितने बचे 96। कितने बचे 96, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, भाग दे दिया था वास्तविक से 192, कितना 192 अधिक प्राप्त होता है ना। तो यहां से यहां तक कितना प्राप्त हुआ अपन को, 96 अधिक प्राप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है अपन को 96 अधिक प्राप्त नहीं हुआ, कितना अधिक प्राप्त हुआ है 192। तो 96 का मान कितना दिया है आपको 192, कितना दिया है 192। 96 का मान कितना दिया आपको 192। आपको ज्ञात क्या करना है, सही वाली संख्या। सही वाली संख्या कौन सी है आपकी 25। आपको अगर दी गई संख्या पूछते तो आप किसका मान निकालते 55 का, लेकिन किसका मान पूछा है आपसे 25 का, सही वाली संख्या का। तो सही वाली संख्या कौन सी है आपकी 25। तो इसका मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है, इसको इससे डिवाइड करना है और इसका क्या करना है इंटू करना है, क्योंकि 96 का मान आपको दिया हुआ है और 25 का मान क्या करना है आपको ज्ञात करना है। 96 को जब 192 को डिवाइड करोगे कितनी बार डिवाइड होगा, 2 × 18, दोनों में 18 और 1 19, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 2 बार। कितनी बार डिवाइड होगा 2 बार। और 25 × 2 कितने हो जाएंगे आपके 50। कितने हो जाएंगे 50। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, या तो वो एमपी पुलिस में पूछे हैं, या ग्रुप डी में पूछे हैं, या एसएससी में पूछे हैं, या पटवारी में पूछे हैं, कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैं आपको वही क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चनों को एक जगह नोट किया हुआ है, फिर वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला नेक्स्ट टाइम में, एक्स बाय से 25% ज्यादा कमाता है। एक्स बाय से 25% ज्यादा कमाता है, तो बाय एक्स से कितने प्रतिशत कम कमाता है। बाय एक्स से कितने प्रतिशत कम कमाता है। देखो कैसे किस टाइप से करेंगे अपन, पहले एक्स से देख लो। एक्स बाय से 25% ज्यादा कमाता है। 25% ज्यादा बोले तो 125, कितना होगा 125। 25% ज्यादा बोले तो 125। 125 बटे कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। एक्स बाय से 25% ज्यादा कमाता है, तो कितना हो जाएगा 125 बटे 100। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 25। 25 चुको कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा आपका 5/4, है ना। कितना हो जाएगा 5/4। एक्स बाय इधर होगा, पक्षांतर होगा, तो कितना हो जाएगा x बटे बाय। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4। कितनी हो जाएगी 4। अब देखो क्वेश्चन ने क्या लिखा पूछा हुआ है आपसे, बाय x से कितने प्रतिशत कम कमाता है।
बाय एक्स से। तो जिसके साथ से लगा रहता है उसको कहां लिखना है, नीचे, क्योंकि वो उसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। किससे बोला है, एक्स से, एक्स से। तो एक्स कहां लिखा है आपका, तो एक्स का मान कितना दिया है आपको, 5। तो 5 को कहां लिखना है आपको, बटे में। कहां लिखना है आपको, बटे। अब क्या बोला क्वेश्चन ने, एक्स बाय से कितने प्रतिशत कम कमाता, तो 5 में से 4 घटाओगे तो कितना होगा, 1। मतलब कितना कम कमाता है, 1। कितना कम कमाता है, 1/5 कमाना आप जानते हो परसेंटेज में कितना होता है, 20%। या तो आप इंटू 100 कर लो, तो 5 को 100 से डिवाइड करोगे कितनी बार डिवाइड होगा, 20 बार। तो कितना हो जाएगा आपका 20%, है ना। लेकिन अपन 1/5 का मान अपन ने याद करके रखा हुआ है, 1/5 का मान कितना होता है, 20%, है ना। तो आप उसको समझ आया है, एक्स बाय से 125% ज्यादा कमाता है ना। कितना, 125% ज्यादा। अब देखो अपनी ट्रिक्स है, अपन जिस तरीके से फ्रैक्शन से करते आ रहे हैं। आपको सीधा क्या करना है, 25%। कितना लिखना है आपको, 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कितनी होती है, 1/4। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। यही होती है 25% की वैल्यू, है ना। एक्स बाय से 25% ज्यादा कमाता है, तो कौन ज्यादा कमा रहा है आपका, एक्स ही ज्यादा कमा रहा होगा। देखो यही क्वेश्चन में क्लियर समझ आ रहा, एक्स बाय से 25% ज्यादा कमाता है, तो बाय की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4। कितनी हो जाएगी, 4। कितना कमा रहा है, ज्यादा कमाता है, तो 4 में 1 प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो 5 किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, एक्स की। एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका, 5, और बाय का मान कितना हो जाएगा आपका, 4। कितना हो जाएगा, 4। हो गया एक्स ज्यादा। अब अगले को लाइन में क्या लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, कि बाय एक्स से कितने प्रतिशत कम कमाता है। एक्स से के साथ, से किसके साथ जुड़ा हुआ है आपका, एक्स के साथ। तो एक्स को कहां लिखना है आपको, नीचे। तो एक्स का मान कितना दिया है आपको, 5। कितना दिया है, 5। कितना कम कमा रहा, 5 से 4, 1 कम कमा रहा, 1। तो 1/5 का मान कितना होता है आपका, 20%। कितना होगा, 20%। अपन ने याद करके रखा हुआ है 1/5 का मान 20%। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। यदि श्याम राधा से 16 सही 2/3% कम तनख्वाह पाती है, श्याम राधा से 16 सही 2/3% कम तनख्वाह पाती है, तो राधा श्याम से कितने प्रतिशत अधिक तनख्वाह पाती है। तो राधा श्याम से कितने प्रतिशत अधिक तनख्वाह पाती है, पूछा आपसे क्वेश्चन में। देखो 16 सही 2/3 का वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/6। कितनी होती है, 1/6। देखो श्याम राधा से 16 सही 2/3% कम कमाता है, तो कौन कम कमाएगा, श्याम ही कम कमा रहा होगा, तो है ना। तो राधा का मान कितना हो जाएगा आपका, 6। राधा का मान कितना हो जाएगा, 6। कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो 5 किसका मान हो जाएगा आपका, श्याम का। किसका मान हो जाएगा, श्याम का। 5 किसका मान हो जाएगा आपका, श्याम का। और राधा का मान कितना हो जाएगा आपका, 6। राधा का मान कितना हो जाएगा आपका, 6। यही होगा। देखो श्याम राधा से 16 सही 2/3% कम तनख्वाह पाता, कौन कम कर रहा था, श्याम। तो श्याम की वैल्यू कितनी है, कम है, और राधा की ज्यादा है। अब क्या बोला क्वेश्चन में, राधा श्याम से किसके साथ से लगा है, श्याम के साथ। किसके साथ लगा है, श्याम के साथ। तो श्याम कितना है यहाँ पे, 5 है। राधा श्याम से कितना % कम कमा रही, 1 कम कमा रही, 1 ही कम कमा। श्याम राधा से कितना % कम कमा रहा, 1 कम कमा रहा। कितना कमा रहा, 1 कम करा। तो 1/5 का मान कितना हो जाएगा आपका, 20%। कितना हो जाएगा, 20%। आया समझ। अगला टाइप की ओर देखो। यदि किसी भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि हो और उसके हर में 200% की वृद्धि कर दी जाए, तो नई भिन्न का मान 25/36 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या थी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मूल भिन्न क्या थी। देखो यदि किसी भिन्न के अंश में, तो किसी बोले तो क्या मान लोगे आप, x। क्या हो जाएगा, x। किसी भिन्न के अंश में कितने की वृद्धि करना है, 150% की वृद्धि कर दी जाए। 150 लेकिन वृद्धि का मतलब कितना होता है, प्लस। कितना हो जाए, 150% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो 150% बटे कितना हो जाएगा, 100। परसेंटेज हटा दो, बटे में क्या आएगा, 100। किसी संख्या का बोला था, तो एक संख्या मान लेंगे यहाँ पे। बटे अंश है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है आपका, हर होता है। हर में कितने की बोला उसने, हर। उसके हर में 200% की वृद्धि कर दी जाए। हर में क्या करना है, 200% की वृद्धि। तो हर को बाय मान ले अपन, क्या हो जाएगा, बाय।
वृद्धि की बोला तो क्या कर दोगे आप प्लस, कमी की बोलेगा तो क्या कर दोगे आप माइनस। कितने की वृद्धि करना है 200 की, कितने की करना है 200 की। तो 200 बेटे कितना हो जाएगा 100, परसेंटेज हटाओ बेटे में क्या आएगा आपका 100, बराबर में मूल भिन्न कितने, आपको भिन्न का मान कितना प्राप्त हो जाता है 25/36। कितना प्राप्त हो जाता है 25/36, ये प्राप्त होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, यही होगा। यहाँ भी काट लो पहले, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यहाँ भी बाय मानना पड़ेगा है ना। कितना हो जाएगा 2y। अब यहाँ पे 2 है, 2x एकम 2x प्लस कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा आपका 5x बटे कितना हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा 5x बटे कितना हो जाएगा आपका 2, यही होगा 5x बटे 2 है ना। यहाँ पे 200% की वृद्धि बोला था, तो अपन ने y प्लस 200/100y है ना। इसको जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 2y प्लस y, कितना हो जाएगा आपका 3y, कितना हो जाएगा आपका 3y, यही होगा 3y है ना। तो ये y उधर जाएगा, पलटा करके कितना हो जाएगा आपका, बराबर में कितना लिखा है आपका 25/36, ये लिखा हुआ है ना। 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर देखो 5x बटे कितना हो जाएगा आपका, ऊपर जाएगा पलटा के 1 बटे कितना हो जाएगा ये 3, कितना हो जाएगा आपका 5x/6y, बराबर में कितना है आपका 25/36, कितना है आपका 25/36 है ना। इसको इससे डिवाइड करोगे कितनी बार डिवाइड होगा 5 बार, 5 25, और 36 को डिवाइड करोगे कितनी बार डिवाइड होगा 6 6 36, कितना होगा 6 6 36। तो x बटे y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा आपका 5/6, कितना प्राप्त हो जाएगा आपका x बटे y का मान 5/6, कितना प्राप्त हो जाएगा 5/6। देखो अपन इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी अपन को। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, देखो क्या था क्वेश्चन में, डायरेक्ट करना है अपन को। हाँ देखो किस तरीके से कर सकते, यदि किसी भिन्न के अंश में, भिन्न कौन सी हो जाएगी, अंश कौन सा हो जाएगा आपका x, हर कौन सा हो जाएगा आपका y, x बटे कितना हो जाएगा आपका y, 150% की वृद्धि कर दी जाए तो 100 से तुलना करोगे आप, 100 प्लस कितना हो जाएगा आपका 150, कितना हो जाएगा आपका 250, कितना हो जाएगा आपका 250। 100% की वृद्धि का बोला है, 150% की वृद्धि का, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 250 हो जाएगा। फिर कितने की बोला उसने 200, हर में कितने की करते हैं अपन 200% की वृद्धि कर दें, हर में कितने की करते हैं अपन 200% की वृद्धि कर दें, तो 100 और 200 कितने हो जाएंगे आपके 300। 100 से तुलना करेंगे अपन, 200% की वृद्धि कर दे तो हर कितना हो जाएगा आपका 300, और अंश कितना हो जाएगा 250। तो भिन्न का मान कितना प्राप्त होता है अपन को 25/36, कितना प्राप्त होता है अपन को 25/36, यही प्राप्त होता है। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, इसको सोल्व कर लेंगे अपना, 25 से 25 कैंसिल, ये होगा 25 से 25 कैंसिल है ना। अब x बटे कितना लिखा हुआ है y है ना, 30 उधर जाएगा तो 30 बटे कितना हो जाएगा आपका 36, कितना हो जाएगा 36 है ना। जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 6 36, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5/6। देखो अपन ने कितनी लंबी कैलकुलेशन करना पड़ा था अपन को x में। अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं अपन, 150% की वृद्धि बोले अंश में तो 150% की आपको वृद्धि कर देना है, हर में बोले 200% की वृद्धि तो हर में आपको 200% की वृद्धि करना है, और उसका मान कितना दिया आपको 25/6। उसी टाइप के क्वेश्चन देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि हो और उसके हर में 350 की वृद्धि कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/12 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या थी। अब इसको मैं सीधे बताऊंगा जिस तरीके से मैंने आपको सेकंड तरीका बताया हुआ था। देखो x बटे क्या, अंश क्या होता है ऊपर वाला, हर कौन सा होता है नीचे वाला है ना। तो अंश को क्या मान ले अपन x, और हर को क्या मान ले अपन y, क्या मान ले y ना। अंश में कितने परसेंट की वृद्धि करने को बोला उसने 200% की वृद्धि, 100 था 200% की वृद्धि हो गई, 100 से तुलना करेंगे अपन, क्या पढ़ रहे हैं परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा 300, 200 की वृद्धि कर दोगे तो कितना हो जाएगा 300। हर में कितने परसेंट की वृद्धि करने को बोला उसने 350 की, इसमें 100 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 450, तो हर कितना हो जाएगा आपका 450 हो जाएगा। अंश में 200% की वृद्धि, हर में 350% की वृद्धि, तो मूल भिन्न का मान कितना हो गया आपका 5/12, कितना हो गया 5/12। मूल भिन्न नहीं, आपसे भिन्न का मान दिया, भिन्न का मान कितना हो जाता है 5/12 हो जाता है। अब इसको काटोगे, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 5 दूनी 15 दूनी 30, 15 से काट दे, 15 दूनी 30, 15 दिया 45 हो जाए।
12 दिया है सामने आपको बराबर में, तो तीजी को कितना हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा 12 एक्स बटे 22 है ना। 2 इधर होगा, तिर्यक गुणा, ऊपर कितना लिखा है आपका 5, 2 का इंटू 4 में होगा तो कितना हो जाएगा आपका 8। तो मूल भिन्न कौन से प्राप्त हो जाएगी आपको 8, कौन से प्राप्त हो जाएगी आपको 8 है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर है ना। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट को ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन कमेंट कैसी करना है आपको, मजाक को छोड़कर करना है ना। कैसी करना है, मजाक को छोड़कर करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू। And press the bell icon.